गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है कि किसी एक पार्टनर को अश्योर किया जाता है कि उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही। जैसे कि ए बी सी सपोज पार्टनर है, तो सी को गारंटी दिया है कि उसको एटलीस्ट जितना भी फर्म में प्रॉफिट होता है कम से कम उसको 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, एनी XYZ एक अमाउंट फिक्स की हुई है कि उतना तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है कि तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर उस प्रॉफिट में कुछ पैसा कम पड़ जाता है तो वो पैसा बाकी पार्टनर्स को मिलके पे करना होता है उस रेशो में जो उन्होंने एग्री किया है। या तो सभी पार्टनर्स पे करेंगे, या जिसने गारंटी दी है किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है तो वो अकेला पे करेगा। जैसे ए बी सी, अगर दोनों ए और बी दोनों मिलके सी को गारंटी दे रहे हैं तो दोनों मिलके पेमेंट करेंगे जो पैसा कम पड़ रहा है वो। अगर सिर्फ अकेले ए ने गारंटी दिया है तो सिर्फ ए पे करेगा, या सिर्फ बी ने अगर गारंटी दिया तो सिर्फ बी अकेले पे करेगा, उसको अपने अमाउंट में से वो अमाउंट पे करना होता है। See, the guarantee may be provided by one or some or all of the partner in an existing ratio। जो रेशियो है उसी में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी में, या तो फिर जो उन रेशियो उन्होंने एग्री किया है उस रेशियो में बांटना होता है। सो ये टॉपिक था। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने। ए बी सी आर पार्टनर्स विथ रेशियो 2:3:1। C is guaranteed a profit of 25,000 by A and B। A और B ने C को गारंटी दिया है कि उसको मिनिमम 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा ही। उस साल A B C तीनों का प्रॉफिट हुआ था 1,20,000। अब यहाँ पे बोला गया कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट बांटना है हमें, और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई, डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने ये फॉर्मेट रेडी कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सबसे पहले हमको लिखना है नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कितना था तीनों का? 1,20,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कोई भी एप्रोप्रिएशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए, यानी कि हमें डायरेक्ट ये 1,20,000 को ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट transferred to A's capital, B's capital, C's capital। सो यहाँ पे 1,20,000 जो है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3:1 में। अगर इसको ओरली करें 2 + 3 5 + 1 6, 1,20,000 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 20,000। सो 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 1 20,000। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000 का कुछ इस तरह से हो रहा है। ए को 40 मिल रहा है, बी को 60 मिल रहा है एंड सी को 20 मिल रहा है। बट क्वेश्चन में सी को गारंटी दिया है 25,000 प्रॉफिट का, बट उसको तो सिर्फ 20,000 मिल रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5,000 का। अब ये 5,000 ए और बी को देना पड़ेगा क्योंकि गारंटी दोनों मिलकर दे रहे हैं। बाय ए एंड बी, सी यहाँ पे लिखा है गारंटी इज़ गिवन बाय बोथ ए एंड बी। तो जो भी पैसा कम पड़ेगा वो ए और बी को कौन से रेशियो में देना है वो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। सी इज़ गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 बाई एन बी। फर्दर यहाँ पे आगे प्रोवाइड नहीं किया है कि कौन से रेशियो में जो डेफिशिएंसी है वो देनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी 2:3, उसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी जो डेफिशिएंसी है कितना कम पड़ रहा है गारंटी में? 5,000 रुपीज़। तो वो 5,000 रुपीज़ ए अपने प्रॉफिट में से और बी अपने प्रॉफिट में से देंगे 2:3 के रेशियो में। सो 5,000 ए और बी देंगे 2:3 के रेशियो में। सो 2 + 3 होता है 5, 1,000
इंटू 2 करो, इंटू 3 करो, सो 2000 एंड 3000, यानी ए कितना देने वाला है सी को 2000, बी कितना देने वाला है सी को 3000। यह है इनका शेयर इन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिखते हैं किसको दे रहे हैं ये टू सी, और यहाँ पे इसको किससे मिल रहा है फ्रॉम ए एंड बी। ए से मिल रहा है 2000 एंड बी से मिलता है 3000। तो इस तरह से अगर देखें तो ए को कितना मिला, ए को मिला 38,000, बी को कितना मिला, सो बी को मिला 57,000 एंड सी को मिल गया 25,000, यानी 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है इस रेशो में। ए को 38, बी को 57 एंड सी को 25,000। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि कौन सा रेशियो दिया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस चेंज होते रहेंगे। सो गारंटी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है PQR वेर पार्टनर्स इन अ फर्म with ratio 7:2:1 respectively, partnership deed provided for the following। क्या दिया हुआ था पार्टनरशिप डीड में, that 10% of the profit will be transferred to reserve account, यानी इन तीनों पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले ये लोग 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद R is guaranteed a profit of 50,000। ट्रांसफ़र के बाद इन्होंने एक्चुअली R को भी गारंटी दिया है कि उसको मिनिमम 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही। एनी लॉस बिकॉज ऑफ गारंटी, यानी जो भी पैसा कम पड़ेगा जो कि आर को देना है, विल बी शेयर्ड बाय पी एंड क्यू इक्वली। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो पी और क्यू इक्वली शेयर करेंगे। देखो तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो भी पैसा कम पड़ेगा वो कौन से रेशो में शेयर करना है वो नहीं बताया हुआ था। तो अगर यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, एनी लॉस बिकॉज ऑफ गारंटी टू आर विल बी शेयर्ड बाय पी एंड क्यू इक्वली, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो पी और क्यू 7:2 में देते जो भी डेफिशिएंसी होती। सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी एंड क्यू इक्वली वो बांटेंगे तो हमें इक्वली देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 2 लाख। उस साल इन तीनों का प्रॉफिट आया था 2 लाख। बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्वेश्चन हमने रीड किया है तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। से फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट कितना था वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट लिख देंगे। तो नेट प्रॉफिट आया है 2 लाख का। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह सैलरी वगैरह कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है रिज़र्व ट्रांसफ़र करने का और आर की गारंटी का, और कोई पॉइंट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम 10% रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देंगे रिज़र्व अकाउंट में। तो देखो 2 लाख का 10% होता है 20,000। सो 20,000 रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर लिया। अब 2 लाख में से 20,000 चले गए तो पीछे कितना बच रहा है। सो पीछे यहाँ पे हमारे पास में बच रहा है 1,80,000। 1,80,000 रुपीज़ डिफरेंस देखो, 1,80,000 रुपीज़ बच रहा है। अभी जो 1,80,000 बचा है वो पी क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशो में, 7:2:1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पी's कैपिटल अकाउंट, क्यू's कैपिटल अकाउंट एंड आर's कैपिटल अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000 का। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7:2:1। 7 + 2 9 + 1 10, यानी कि 18,000 आ रहा है। इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 करो तो आ रहा है 18,000, 36,000 एंड 126 मीन्स 1,26,000। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी को कितना मिलेगा, पी इज़ गेटिंग 1,26,000, क्यू इज़ गेटिंग 36 एंड आर इज़ गेटिंग 18,000। अब अगर देखें आर को 18,000 मिल रहा है पर आर को गारंटी कितना दिया है, तो आर को गारंटी दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ का। यहाँ तो 18 ही दिया है, कितना कम मिल रहा है उसको, उसे 32,000 रुपीज़ कम मिल रहा है। तो डेफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे,
डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, सॉरी 32,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। ये डेफिशिएंसी जो पैसे कम पड़ रहे हैं, जो आर को पैसा कम मिल रहा है, ये कौन देगा? एनी लॉस जो भी कम पड़ रहा है कौन देगा? विल बी शेयर्ड बाय पी एंड क्यू। पी और क्यू देंगे इक्वली, इक्वली मतलब आधा आधा, यानी कि 16,000 ईच। यानी पी को 16,000 देने पड़ेंगे खुद के पैसों में से, इवन क्यू को देना पड़ेगा अपने शेयर में से 16,000। ये लोग किसको देंगे? तो ये देंगे टू आर, और यहाँ पे बाय पी एंड क्यू। पी कितना दे रहा है? पी दे रहा है 16,000, क्यू दे रहा है 16,000, ऐसे 18 16 16 कितना हो गया? 50,000 क्यू को मिल गया। अब यहाँ पे सॉरी आर को कितना मिल गया? 50,000, जितना उसको गारंटी दिया हुआ था उतना उससे मिल गया है। अब क्यू को 36 मिला था, जिसमें से 16 इसने आर को दे दिया, तो उसके पास में कितने बचे? सो सी क्यू इज़ लेफ्ट विथ 20,000 ओनली, एंड आर सॉरी पी ने 1,26,000 में से 16,000 दे दिया है, तो उसके पास पीछे 1,10,000 ही बचा। तो देखा जाए तो अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? 2 लाख में से 20 रिजर्व ट्रांसफ़र किया, पी को मिल रहा है 1,10,000, क्यू को मिल रहा है 20, एंड आर को जितना गारंटी दिया था 50,000, वो सारा अमाउंट उसे मिल गया। जो भी कम पड़ा था 32,000, वो पी ने और क्यू ने मिलके अपने शेयर में से आधा आधा दे दिया है। सो ये होता है गारंटी का पॉइंट, जिसको गारंटी दी। अब सपोज़ यहाँ इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि जो भी लॉस है वो पी अकेले देगा, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा 32,000 रुपीज़ जो है वो पी के शेयर से माइनस कर देते और डायरेक्टली इसे मिल जाता, और क्यू का 36 ही रहता, और सिर्फ क्यू दे रहा है तो जो कम पड़ रहा है 32,000 वो क्यू को देना पड़ता। जैसा क्वेश्चन में लिखा है उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे इक्वली लिखा हुआ था, सपोज़ इक्वली की जगह पे यहाँ पे मेंशन किया है 3:2 है, या 4:1 है, या 5:2 है, कोई भी XYZ यहाँ पे रेशियो दिया है, तो जो भी रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में हमें जो भी डेफिशिएंसी है उसको बांट देना है।